हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है, यदि m ग्रेटर देन 0 और 1 प्लस एक्स की घात m के प्रसार में x की घात 2 का गुणांक 6 है तो m का मान ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ से m का मान ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा रहेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु लेंगे हम यहाँ से, यदि हमें a प्लस b की घात n के रूप में पद दिया गया है तो यहाँ से अब यदि आरवा पद निकालें में आरवा पद बराबर हमारे पास क्या लिखा जाएगा, आरवा पद लिखा जाएगा टी आर प्लस 1। तो टी आर प्लस 1 बराबर लिखा जाएगा, यहाँ से हमारे पास एन सी आर ए की घात आएगी हमारे पास यहाँ से n माइनस आर और b की घात रहेगी हमारे पास यहाँ से r। तो यही अवधारणा हम यहाँ से काम में लें। तो हमें जो पद दिया गया है a प्लस एक्स की घात m के रूप में दिया गया है, तो इसका यदि हम आरवा पद लिखें तो टी आर प्लस 1 लिखा जाएगा, जो कि बराबर आएगा एम सी आर हो जाएगा यहाँ से a अर्थात 1 की घात आएगा हमारे पास m माइनस आर और b की घात रहेगी b अर्थात x की घात रहेगी r। अब यदि इस पद को हम सरल करें तो r प्लस 1वां पद आएगा हमारे पास यहाँ से एम सी आर और x की घात रहेगी हमारे पास यहाँ से r। यह पद हमारे पास बन गया। अब प्रश्न के अनुसार हमें दिया गया x की घात 2, तो यहाँ से जब x की घात हमारे पास 2 आएगी, तो जब x की घात 2 होगी तो यहाँ से हमारे पास x की घात r दी गई है, तब बराबर x की घात यदि हम r के बराबर रखें तो r बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 2। अर्थात जब भी x की घात 2 होगी r का मान 2 होगा। तो x की घात 2 का गुणांक हमारे पास क्या आ रहा है, x की घात 2 का गुणांक हमारे पास प्रश्न के अनुसार बन रहा है एम सी आर। तो एम सी आर का मान है हमारे पास यहाँ से 2, तो एक्स एम सी 2 बन रहा है। अब यदि प्रश्न के अनुसार देखें x की घात 2 का गुणांक हमें क्या दिया गया है 6, अर्थात 6 बराबर एम सी 2 का प्रसार कर दें, m का फैक्टोरियल बट्टे में आ जाएगा 2 का फैक्टोरियल गुणा में m माइनस 2 का फैक्टोरियल आएगा। इस पद को यदि हम यहाँ से सरल कर ले तो 6 बराबर m का फैक्टोरियल लिखा जा सकता है m गुणा m माइनस 1 गुणा में आएगा m माइनस 2 का फैक्टोरियल, और बट्टे में हमारे पास राशि आएगी 2 के फैक्टोरियल को 2 लिख देंगे और m माइनस 2 का फैक्टोरियल। जैसा कि हम यहाँ से देख सकते हैं m माइनस 2 का फैक्टोरियल m माइनस 2 के फैक्टोरियल से कट जाएगा, 6 गुणा 2 बराबर 12 गुणा बराबर में आ रहा है m गुणा m माइनस 1। इसको यदि हम सरल कर ले तो m स्क्वायर माइनस m माइनस 12 बराबर हमारे पास 0 आएगा। तो यहाँ से यदि हम लिखना चाहें तो m स्क्वायर माइनस 4m प्लस का 3m बराबर आ जाएगा हमारे पास यहाँ से माइनस में 12 बराबर आएगा हमारे पास 0। अर्थात यदि पहले दो पदों में से m उभयनिष्ठ ले लें तो शेष बचेगा m माइनस 4, बाकी दो पदों में से 3 उभयनिष्ठ ले लें तो शेष बचेगा m माइनस 4 बराबर आ जाएगा 0। अर्थात यदि हम सरल करें तो m प्लस 3 गुणा में आ रहा है हमारे पास m माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ से m के दो मान, अब यहाँ से m के दो मान संभव हो गए हमारे पास, या तो m इक्वल्स टू माइनस 3 संभव है या फिर m इक्वल्स टू प्लस 4 संभव है। किंतु हम जानते हैं m का मान माइनस 3 नहीं हो सकता, क्योंकि हमें प्रश्न में के अनुसार दिया गया m हमारे पास एक धनात्मक संख्या होगा। अर्थात यहाँ से हम लिख सकते हैं m का मान माइनस का 3 नहीं होगा। यदि m का मान माइनस का 3 नहीं होगा तो m का केवल एक मान संभव है। अतः हम यहाँ से लिख सकते हैं m बराबर प्लस का 4, जो कि हमारे पास दिए गए प्रश्न का सही हल है। आशा है समझ आया। धन्यवाद।